अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अनीला में मैं आज आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। अगर आपको फ्लू है, नज़ला है, खांसी है तो ये रेमेडी आपके लिए बेस्ट है। इसको बनाना आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर अदरक और गुड़ से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अदरक को चॉप कर लिया है। गुड़ को अच्छी तरीके से मैं क्रश कर लूँगी। गुड़ आपने जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। अदरक बिल्कुल उसके चौथाई हिस्सा लेना है, क्योंकि अदरक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा होता है और अगर आप ज़्यादा अदरक ले लेंगे तो आपकी जो ये कैंडीज़ हैं ये आपको खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर अदरक का टेस्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर बच्चे खाने में बहुत नखरे करते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून अदरक ले लिया है और 1 प्याला भर के जो है गुड़ को अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। जितना आपसे क्रश हो सके पहले ही कर लें, ताकि जब वो मेल्ट हो तो अच्छी तरीके मेहनत भी इसमें बहुत कम हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी से इसको बना सकेंगे। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते रहना है। जब आपका गुड़ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, अदरक भी बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। अदरक हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस वगैरह का क्योर होता है। अगर आपको गुड़ लंग्स इन्फेक्शन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सांस का प्रॉब्लम है तो ये बेस्ट है आपके लिए और ये हेल्दी भी होता है। चीनी के मुकाबले में गुड़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हमें अपने रेगुलर लाइफ में भी गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि शुगर बहुत आर्टिफिशियल होती है और उसके नुकसानात भी बहुत है। और अगर ये टैबलेट आपको बच्चों को पसंद आ जाती है और वो खा लेते हैं तो ये बेहतरीन चीज़ होगी उनके लिए सर्दियों में। आपने एक पानी का बोल लेना है और इसमें बार बार डाल के ट्राई करना है कि अगर ये एक साथ हो जाता है तो तकरीबन आपका गुड़ रेडी हो चुका होगा। यहाँ पर ये रेडी नहीं हुआ था, थोड़ी देर हम और पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल थिक भी हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाए। आपने पैन के साइडों से इसको हटाते रहना है ताकि आपका पैन भी ख़राब ना हो और ये अच्छी तरीके से पक जाए, किसी भी जगह से जो है वो जले नहीं। ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते से, तो इसका मतलब है कि आपका जो गुड़ है बिल्कुल रेडी है। अब आप इसके ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। आपको जिस भी शेप में देना है इसके बाद आप दे सकते हैं। इसके ड्रॉप्स में करने का जो इसका मकसद ये होता है ताकि ये सेपरेट रहे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये फिर से एक गुड़ का जो बॉल है उसकी सूरत इख्तियार कर लेगा। अब मैं बार बार चेक कर रही हूँ, जब मुझे ऐसा लगेगा कि ये एक साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है तो मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसके बाद मैं जो है इसके आगे का प्रोसेस करूँगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपने बच्चों को देना है और आपने देखना है कि इसका कितना पॉजिटिव असर होगा। इसके अंदर जो है हम थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जो है वो हल्दी भी शामिल करेंगे, ताकि इसका जो बेनिफिट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। बिल्कुल आपने चुटकी चुटकी भर इसमें शामिल कर देना है काली मिर्च और असली हल्दी। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे ड्रॉप्स बना रही हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बटर पेपर है तो बेस्ट है। आप बटर पेपर पे इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने एक हार्डबोर्ड टाइप की शीट ले ली है और इसके ऊपर मैंने जो है स्प्रिंकल कर दी है पीसी हुई चीनी, ताकि ये ना काफ़ी अच्छे से निकल जाए और ये बिल्कुल चिपकी ना रह जाए बेस के साथ। अब हम इसके छोटे छोटे से ड्रॉप्स बना लेंगे, ताकि फिर बाद में अगर हमें इसके बॉल्स बनाने हैं या कैंडीज़ बनानी है, जिस भी टाइप से हमें इसको शेप देना है वो बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ आपको जल्दी जल्दी बनाने हैं, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी देर की तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद इसको ड्रॉप्स बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपने 20-25 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। देन आपने इसके बॉल बनाने हैं छोटे छोटे। अपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लें। देन कास्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी से आपको इसको कोट करना है, ताकि ये आपस में एक दूसरे से चिपके ना। देन आप इसको कोई भी बॉटल में जो है वो स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। भी बहुत ही बेनिफिशियल है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको फ्लू या कफ़ हो तो उसमें ज़रूर लेना है। अगर रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।